हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जितने मेरे प्यारे सहपाठी हैं, कंपटीटर हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में सफल हो, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले कुछ आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं ओम मोटिवेशन वाला चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ताकि और आप ज़्यादा एनर्जेटिक और अफजाई हो अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए और एम जो रखा है उसके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डर सभी को लगता है। जब हम किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने में जब लग जाते हैं ना, दिन रात मेहनत करते हैं ना, तो बहुत सारे बाधाएं आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में ऐसी बाधाएं नहीं आई होगी। हर किसी के लाइफ में वो बाधाएं आती हैं और रुकावटें पैदा होती है। लोग कुछ कमेंट करते हैं, वो जनरल है, ये प्रकृति का नेचर है और ऐसा होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि आपको एक तरह से प्रकृति परखती है, आपके अंदर हौसला है कि नहीं है, जुनून है कि नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं है, धैर्य है कि नहीं है, वो आत्मविश्वास है कि नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डर सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। जो तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में ऐसा फीलिंग आता है। ये नेचुरल है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सभी को डर लगता है। दूसरे का भी आप पूछ सकते हैं। और जो इस फील्ड में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जो लगे हुए हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी प्रेशर और कितनी मेंटल और फिजिकली से हम लोग गुजरते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने एक ऋतिक रोशन का ऐड सुना होगा कि डर के आगे जीत है, तो ठीक एकदम सही वो है। वो लाइन जब भी मैं देखता हूं तो एक तरह से वो अपने लाइफ का मोटिवेशन होता है। भले ही वो ऐड एक अलग चीज़ के लिए हो, लेकिन ये सही चीज़ है कि डर के आगे जीत है। डर तो सभी को लगता है, और डर जो है ना, अगर आप उस शब्द को अगर आप निगेटिविटी में ले लेते हैं ना, तो समझिए कि आप डिमोलाइज हो गए, आप अपने मंजिल से भटक रहे हैं। क्योंकि डर जो है, इसको पॉजिटिव में लीजिए। स्वाभाविक है कि डर लगना ही है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एग्जाम में बैठते हैं, हमें डर लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, हम कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। बहुत सारे चीज़ मेंटली जो होता है ना, टॉर्चर होते रहते हैं। लेकिन उसी में जो सही गाइडलाइन होता है, जो सही मेंटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो पहले बोलते हैं कि एकदम रिलैक्स हो जाओ, शांत होके जाओ परीक्षा में। जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे टेस्ट लगा रहे थे, वैसे ही एकदम क्वेश्चन को समझ के टेस्ट लगाना। कुछ हड़बड़ाना नहीं, कुछ घबराना नहीं। जो नेचुरल है, जो तुम जानते हो, उसी को अटेम्प्ट करना। हाँ, अगर कुछ लग रहा है तुम्हें कि ये हो सकता है, तो वो लास्ट में अटेम्प्ट करना। ये बहुत सारी जो गाइडलाइन जो हमें टीचर और मेंटर जो देते हैं ना, ये हमारे सफल होने के रास्ते बताते हैं। तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन उस डर से भाग जाना, या फिर जो हमने मंजिल सोच रखा है, जो हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उससे हट जाना, भटक के दूसरा और ऑप्शन चुन लेना, ये मतलब एक तरह से आगे आप, अभी तो नहीं लेकिन आगे आप कहीं ना कहीं जब ज़िंदगी में आगे जाओगे ना, तो पछताओगे, ओह मैंने काश छोड़ दिया था, थोड़ा और हिम्मत रखा होता तो मैं उसमें सफल हो जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ें हैं उससे लड़ना सीखिए, उससे टैकल करना सीखिए, उससे भिड़ना सीखिए, और उस चीज़ को जितना हो सके ना, जैसे आपदा को अवसर में चेंज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आप कीजिए। कोरोना टाइम में बहुत सारे जो हैं वो घर में बंद हो गए। घर में बंद हो गए तो बहुत सारे ऐसे पढ़ाई किए हैं कि लगातार 2-3-4 एग्जाम क्रैक किए हैं। क्योंकि उस समय वो आपदा था, कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि पैक थे, सिर्फ बातें कर सकते थे, जो स्टडी था वो कर सकते थे। और इस तरीके से उसने स्टडी किया और इस तरीके का मौका का फ़ायदा उठाया ना, कि भाई साहब अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर लिए और कंटिन्यू कर दिए। जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे वैसे एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड है जो सिलेक्शन हुए हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है BSNL में है, अभी शिलोंग में पोस्टेड है, वहाँ पे है। एक फ्रेंड मेरा PGCIL में है, वहाँ पोस्टेड है। एक फ्रेंड मेरा जो है BPCL में है, वहाँ पे पोस्टेड है। एक फ्रेंड जो है IOCL का है, जो वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे पोस्टेड है। मतलब बहुत सारे फ्रेंड जो है, मतलब इस तरह से जो उन्होंने कंपटीशन किया और इस तरह से जो फेस किया, उन्होंने आगे बढ़ते रहा। तो ये एक पड़ाव है, और इसमें अगर आप टैकल कर गए ना, लड़ गए ना, तो समझिए कि आप जिंदगी का जंग जीत गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से बोलता हूँ, डरना जो है वो स्वाभाविक है। डर के भाग जाना, ये आपका बेवकूफ़ी और एक समझिए कि एक नादानी है, जो आप डर के भाग रहे हैं। डर के भागना नहीं है, बल्कि रास्ता ढूंढना है और पॉजिटिव वे में काम करना है। आप उस चीज़ को समझिए जो जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उससे कोशिश कीजिए लड़ने के लिए, और उससे आगे बढ़ते रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको इसी तरह से मोटिवेट करता रहूँगा, और
जितना हो सके उतना हौसला अफजाई करता रहूँगा। और देखिए वैकेंसी आती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले बार नहीं होगा, नहीं, आप कंटिन्यू बने रहिए ना, अपना टाइम 2 साल दो ना, 3 साल दो ना, एकदम पूरा डिटरमाइंड होके दो, पूरा एकदम कि हमको लेना ही लेना है। थोड़ा सा से चूक जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा। आप जब पूरा अपने पेशेंस और 100% अपना लगा दोगे ना, तो उस टाइम पे आपको समझिए कि सारे कायनात जो है ना उस चीज़ को मिलाने के लिए आपको एकदम पूरा शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा चीज़ है, तुम इसे ले जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से आपको हौसला अफजाई करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई बंधु, प्लीज़ मेरे भाई बहन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा आपको मोटिवेट करूँ, और ज़्यादा एनर्जेटिक करूँ। देखिए मेरा जो लक्ष्य है ना, हम चाहते हैं कि जितने कंपटीटर हैं ना वो भागे नहीं, जो है उससे लड़े और अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है। क्योंकि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जहाँ से उठ के आया हूँ और जिस तरीके से मैं अपने आप को संभाला हूँ, जिस तरीके से अभी मैं रह रहा हूँ, उस तरह से सब है। देखिए छोटे से उठ के जब बड़े पे आओगे ना, तो आपका अपना लाइफ सही होगा, आपका आने वाला जनरेशन सही होगा, तो आपकी एक अलग सोसाइटी में पहचान होगी। तो इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ताकि आगे पछतावा ना हो। तो डर के आगे जीत है, लड़िए और उससे आगे बढ़िए, तभी आपको जीत मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे विनती करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।